नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज राजस्थान का चुनाव संपन्न हो गया, मतदान हो चुका है और उसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी और अब विश्लेषण करेंगे कि आखिर वहां पर क्या रुख है राजनीति का, किस तरीके से किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है, लोगों ने जो मतदान किया क्या सोच के क्या, उसी पे पूरा विश्लेषण करेंगे क्योंकि लगातार हम आपको राजस्थान की भी खबरें दिखा रहे हैं और उसी पे विश्लेषण नरेश चौहान जी से करेंगे कि आखिर अब वो क्या सोचते हैं। क्योंकि कई बार हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा मतदान तक आप इंतजार कीजिए मोहनलाल जी, तमाम चीजें देखने के बाद बताई जाएगी। और आज हमने आपको रेवाड़ी विधायक का भी इंटरव्यू दिखाया था क्यों वो भी चुनाव प्रचार से लौटे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा वो हमने सुनाया। और अब चौहान साहब से जानते हैं क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या फिर किस तरीके से क्या होगा, उसी पे सारी चर्चा करेंगे। जो गहलोत की योजनाएं थी क्या लोगों को भाई, किस तरीके से लोगों ने मतदान किया, तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे चुनाव प्रचार के दौरान किस किस शब्दों की एंट्री हुई, कैसे मूर्खों का सरदार हो चाहे सांड हो या फिर पनौती हो, तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। चौहान साहब जी हमारे साथ हैं, लगातार आप देखते रहे। चौहान साहब, अब तो मतदान संपन्न हो गया है और आज आपसे बहुत तीखे सवाल भी हमें करने हैं। क्या कहेंगे, अब मतदान हो गया, क्या रुख आपको दिखाई दे रहा है? क्या गहलोत की योजनाएं लोगों के गले उतरी है या मोदी की गारंटी गले उतरी है? मोहनलाल जी, सबसे खुशी की बात और बड़ी इस लोकशाही की एक किस्म से उपलब्धि, जो अमृत साल हमारा ये आजादी का हम मना रहे हैं, तो ये चुनाव और लोगों का उत्साह और जो बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेशन करना और शांतिपूर्वक मतदान का होना, और अब भी लाइनें लगी हुई हैं। मतलब मतदान, आपको ध्यान दिलाऊं कि ये तारीख बदली गई थी राजस्थान के चुनाव की 23 तारीख से 25 तारीख करी गई थी, क्योंकि 23 तारीख को देव उठनी 11 थी और बहुत बड़ा अबूझ सावा एक किस्म से ब्याह शादियों का, और राजस्थान विशुद्ध रूप से एक किस्म से ग्रामीण पृष्ठभूमि का, एक किस्म से सनातनी पृष्ठभूमि का, एक किस्म से राष्ट्रीय और भारतीय और शूरवीरता की भूमि का प्रदेश है। तो 25 तारीख को भी आज भी बहुत बड़ा सावा है, 27 तारीख को भी सावा। ब्याह शादियों के इस सनातनी पर्व से ऊपर एक लोकशाही के पर्व पर मतदान करने जो राजस्थान का मतदाता उमड़ा है, ये निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी जीत है। हार जीत किसी पार्टी की हो, उससे बड़ी जीत ये है कि लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि ये लोकशाही जो है इसमें मालिक हम हैं, ना ब्यूरोक्रेट मालिक है और ना ही ये लेजिस्लेटिव वाले एमपी और हमारे एमएलए मालिक हैं, जनता मालिक है। और वो फैसला कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मशीन में बटन दबा के बंद कर दिया है। लेकिन बंद कर दिया, सवाल ये है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव है, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम 5 जगह। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुका है, तेलंगाना में 30 तारीख को है और आज राजस्थान को है। अब आप किस तरीके से देखते हैं सेमीफाइनल को? मोदी जी ने पूरी ताकत वहां पर झोंकी, राजस्थान में वसुंधरा को किनारे किया गया, तमाम चीजें देखी। कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो गहलोत और किस तरीके से सचिन पायलट के रिश्ते थे, या फिर जो गहलोत की योजनाएं थी या जो मोदी ने गारंटी दी, राहुल गांधी, सोनिया वहां पहुंचे, किस तरीके से प्रियंका गांधी ने वहां चुनाव प्रचार किया, तमाम चीजें किस तरीके से आपका दिमाग कहता है कि ये तमाम चुनाव जो हुआ है, जनता इसको क्या सोचती है, किस तरीके से देखती है? महंगाई से, बेरोजगारी से, या फिर नौकरियों को लेकर? आपने बिल्कुल सही बताया कि ये वास्तव में जो सेंटर की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, मतलब वो अपने 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के इस रणनीति पर इन 5 राज्यों के चुनाव में
उतरी हुई है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कांग्रेस की एक राज्य से सीट ज्यादा आ जाए या एक से कम आ जाए, गहलोत जीत जाए, भूपेश बघेल जीत जाए या मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ जाए, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनका लक्ष्य 2024 में जो माहौल बिगड़ता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी राज का, इसलिए फ्रंट फुट पर आकर खुद मोदी लड़ रहे हैं कि भाई यहां की कोई बात नहीं, लेकिन 24 को ध्यान में रखना और मेरे को मत भूल जाना। नहीं, सवाल ये है ना, आप कैसे कह सकते हैं कि 2024 को ध्यान में नहीं रखा गया? भाई वहां राजस्थान में आपने गहलोत वर्सेस पीएम मोदी कर दिया। क्या लगता है इतना गहलोत से डर है? मध्य प्रदेश में आपने जिक्र नहीं किया, छत्तीसगढ़ में आपने जिक्र नहीं किया, राजस्थान में आप आकर के कहते हो कि अब भविष्य में कभी भी गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। क्या राहुल गांधी से इतना डर है? एक तरफ आप राहुल गांधी से टकराते हैं, राजस्थान में जाकर के आप गहलोत का जिक्र करते हैं। क्या गहलोत इतना खौफनाक है? यानी कि क्या उनका खेल बिगाड़ सकता है 2024 में? मैं मोहनलाल जी आपके मध्य प्रदेश ध्यान दिलाऊं और दर्शकों को भी याद होगा जो पुराने हैं, 90 के दशक में राजस्थान में अक्सर ये चीजें जो पुराने खलीफा रहे हैं, तो 90 के दशक में जब एक ऐसी सिचुएशन जो कह रहे हैं ना कि राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है, कांटे की टक्कर है, इस तरह का माहौल बना और यहां हरियाणा में मुख्यमंत्री भजनलाल थे जो अपने आप को राजनीति के पीएचडी मानते थे, लेकिन वहां एक और पीएचडी भैरव सिंह शेखावत वहां थे। जब तक भजनलाल और उनकी टीम जयपुर पहुंचती, उससे पहले भैरव सिंह शेखावत ने वो सारे जुगाड़ कर लिए और वो मुख्यमंत्री बन गए, क्लियर कट मेजॉरिटी ना आते हुए। आज भी आज का जो मतदान है वो जिस तरफ इशारा कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक खौफ अशोक गहलोत का, कांग्रेस से भी बढ़कर और किसी बड़े नेता से भी बढ़कर अशोक गहलोत की जादूगरी का खौफ मोदी सरकार को भी है। इसीलिए उन्होंने कोई सीएम का फेस नहीं सामने रखा और खुद नरेंद्र मोदी आ गए। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि गुजराती वर्सेस राजस्थानी, मारवाड़ी वर्सेस गुजराती, वो दाव भी मोदी जी का उल्टा ही पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान की अगर कभी किसी ने गैरत को ललकारा है तो राजस्थान जो है वो शूरमाओं की, राजपूताना जो है वो शूरवीरों की धरती है। तो उन्होंने अपनी गैरत को ललकारने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक और सवाल है ना, अगर हम ये 5 राज्यों के चुनाव में देखें, हमारे इस हिंदी बेल्ट में आप मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, एक नई रणनीति पे काम किया गया है। यहाँ सीएम चेहरा नहीं दिया गया। कांग्रेस ने जो है अपने छत्रप को उतारा, सीएम चेहरे जो थे, चाहे भूपेश बघेल हो चाहे गहलोत हो, इनको आगे रखा है। क्या लगता है बीजेपी की रणनीति नुकसानदायक साबित होगी, या सिर्फ मोदी ने कहा कि भाई मेरे नाम पर आपने सांसदों को उतारा, क्या ये सांसदों को उतारना एक सही फैसला था? मोहनलाल जी, मैं जो बता रहा हूं कि ये सारी रणनीति 2024 के पार्लियामेंट चुनाव के लिए है, क्योंकि मोदी जी का जन आधार, मोदी जी का जो मैजिक था ना, वो घट रहा है, घट गया है। तो अब उसको आगे करने के लिए अब वो कैसे रमन सिंह को प्रोजेक्ट कर दें, कैसे वो शिवराज चौहान को प्रोजेक्ट कर दें, कैसे वो वसुंधरा को, क्योंकि ये तीनों एक किस्म से मोदी जी के काउंटर पार्ट हैं। मतलब उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए ये भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके बराबर के हैं। तो इनको डाउन करोगे जब ही तो मोदी मैजिक निकल के आएगा। आपने डाउन करने के लिए किया। अगर ये तीनों राज्य हार जाती है बीजेपी,
तो क्या लगता है मोदी का और डाउनफॉल आएगा? क्या मोदी का जो एक वोट मांगने का तरीका था, आपका वोट मोदी को, या 2024 के लिए संकट बड़ा खड़ा हो जाएगा? नहीं, खड़ा है। उस संकट को नहीं, भांपते हुए मैं ही वही तो, पूछ रहा हूं ना, उस संकट आपने- को भांपते आपने हुए अपने ही आपने अपने ताकतवर सांसदों को भी मैदान में उतार दिया। वो भी अगर हारते हैं तो क्या आगे उनको पार्षद का चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, चुनाव क्या घर बैठाएंगे, लेकिन जब आपके ऊपर ही खुद बात आ रही है, मतलब जब आपका अपना वजूद खतरे में है, तो मोदी जी को अपने तरकश में से सभी तीर चलाने हैं और चला रहे हैं। और जहां तक आप इनके सांसदों की या मंत्रियों की बात है, कोई सांसद कोई मंत्री इन दो चुनावों में उन्होंने दिखा दिया है कि आप लोग मोदी की वजह से जीते हो, बीजेपी की वजह से भी नहीं, आप लोग मोदी की लहर में जीते हो। इसलिए अब चाहे उनको एमएलए का लड़वाओ, पार्षद का लड़ाओ या घर बैठाओ, वो चुपचाप आ जाएंगे। तो और जो रिजल्ट आ रहा है, जो दिख रहा है, जो वोटिंग ट्रेंड है, अब चाहे बात राज्यवर्धन राठौड़ की हो, चाहे नरपत सिंह राजवी की हो, चाहे दिव्या कुमारी की हो, कहीं ना कहीं वो लोग बागियों से ही, अपने अंदर के लोगों से ही, जो स्थानीय नेता है जिनका वजूद है, उनसे ही घिरे हुए हैं और एक किस्म से अपने राजनीतिक जीवन की बहुत कड़ी चुनौतियों को झेल रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो तमाम सांसद है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वसुंधरा राजे, या तमाम जो सांसद है, वो अब मोदी को भी यानी कि एक बार दिखाना चाहते हैं कि आप अगर चुनाव आपके नाम पर वोट नहीं मिला है तो आप कहां खड़े हैं 2024 में? क्या ये चुनाव मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? बिल्कुल है। जब ही हम कह रहे हैं कि मोदी ने अपने आप को इसीलिए फ्रंट फुट पर लाके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ी, चुनाव में जो चीजों की एंट्री हुई, जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, ऐसी जगह पे मोदी जी ने रोड शो किया जहां बम ब्लास्ट हुए थे, कन्हैया कुमार की एंट्री हुई, मूर्खों का सरदार की एंट्री हुई, और वर्ल्ड कप के बाद पनौती की जो एंट्री हुई, किस तरीके से देखते? क्या लगता है जो भाजपा ने पिछले 8-9 सालों में राहुल गांधी को जो पप्पू बनाने पर अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए, क्या लगता है वो एक ही झटके में 100 सुनार की एक लुहार की हो गई? पनौती शब्द जोड़ दिया उनके साथ। देखो, कमल कहां खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। तो ये एक, जितना हम कीचड़ फैलाएंगे, जितना हम नफरत फैलाएंगे, कमल खिलेगा। तो ऐसी सोच इन लोगों की है, जो लोग अब उसी मानसिकता से उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं बातों को उठाएंगे। ये अब मतदाता पर, हम अपने विश्लेषणों में पहले भी कह चुके कि 10 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है, और अब फास्ट फूड जनरेशन है, बहुत तेजी से जनरेशन आगे बढ़ रही है, विकसित हो रही है, पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में सब चीजें हैं, और कितना मजाक उड़ाया जा रहा है अब मोदी जी की बातों का। राहुल गांधी से ज्यादा अब मोदी जी कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया पर या इस युवा पीढ़ी में मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? दूसरों पे जब 2 शब्द बोलते हैं, 2 गाली आप किसी को बकते हैं, उनके बारे में कुछ कहते हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी खुल के फ्रंट फुट पे लड़ रही है, जवाब देने लग गई? जैसे राहुल गांधी ने पनौती शब्द का एक जूझ देनी चाहिए दिया भाई। हम मोहनलाल जी बार बार हमने हमेशा कहा है कि जब तक आप टिट फॉर टैट नहीं करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे। अब वो 100 साल पुरानी बात महात्मा गांधी की नहीं रही, अहिंसा की बात नहीं रही। ये तो सब एक किस्म से किताबी नारे हैं, किताबी बातें हैं। जब लड़ाई हो रही है, इलेक्शन तो एक लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में भाषा, जो जैसी भाषा बोलेगा, आप देख लिया, यानी कि अब इलेक्शन बोलोगे वैसे आवाज आएगी। अब इलेक्शन कमीशन देख लिया आपने,
और चीजें देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हाल देख लिया, ईडी देख लिया, एजेंसियां देख ली, सीबीआई देख ली, सबका कितना पर्दाफाश हो चुका है। तो आप जब तक नंगे के साथ नंगा होके नहीं लड़ोगे तब तक कामयाब नहीं हो पाओगे। चलिए अब एक हम अब बात कर लेते हैं जो अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी, कहें कि जो 25 लाख का जो लोगों के लिए मेडिक्लेम एम था और अब उसको 50 लाख कर दिया गया, हालांकि वो तो अभी सत्ता आने के बाद लागू होगा। क्या लगता है, और एक सिलेंडर की योजना थी, क्या लगता है प्रभावी हुई 7 गारंटी जो दे रही है? मोहनलाल जी, हम पहले भी कह चुके कि जैसे अब राहुल गांधी में और मोदी में यही फर्क है। मोदी कोई झूठ भी फेंकते हैं, उन्हें पता है कि इस झूठ को मैं कहां कवर अप कर लूंगा, कैसे उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन राहुल गांधी को वो झूठ नहीं फेंकनी आती। राहुल गांधी को पहली बात तो वो झूठ फेंकनी नहीं आती, तो उसको कवर अप करने की कहां। हाँ, राहुल गांधी को पढ़ी पढ़ाई हमारे जैसे आप जैसे लोगों द्वारा बताई गई चीजें वो कह देता है, अब उसको एक्सप्लेनेशन नहीं। केजरीवाल ने मोदी के उस फेंकने को काउंटर किया, गहलोत ने मोदी के उस फेंकने को काउंटर किया डिलीवरी देके। दिल्ली में केजरीवाल ने डिलीवरी दी, राजस्थान में अशोक गहलोत ने डिलीवरी दी, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में डिलीवरी दी, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस की, और एक अहम इसका कमलनाथ का और सिंधिया का, मतलब और ओवर कॉन्फिडेंस कमलनाथ का, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गया। नहीं, लेकिन अब जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या लगता है, मध्य प्रदेश में क्या लगता है? क्योंकि आपसे एक अहम बहुत बड़ा सवाल हम करेंगे बाद में, लास्ट में जो हमने रोक रखा है। अगर मैं आपसे तीनों इन राज्यों की अगर बात करूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, तो आप किस तरीके से देखते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि तीनों राज्यों में जो ट्रेंड दिख रहा है, जो लग रहा है कि लोग कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, ना वो मोदी को देख रहे हैं, ना इन गारंटियों को देख रहे हैं जो उनके बीच में है। अब राजस्थान में पिछली बार 2018 में मतलब निर्दलियों की संख्या 10 या उससे ज्यादा थी, लेकिन इस बार नजर आ रहा है कि वो आंकड़ा निर्दलियों के सहारे राजस्थान में सरकार बनेगी। चलिए, वो तो 3 दिसंबर को सामने आएगा, परिणाम जब आएगा। लेकिन अब आखिरी चीज आपसे जो सवाल हमने रोक रखा था, अगर कांग्रेस इन तीनों राज्यों का चुनाव जीतती है, साथ में तेलंगाना या मिजोरम भी अगर उनके हाथ में आता है, तेलंगाना में भी हालांकि कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है, अगर जीतती है और उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होती है, तो क्या लगता है लोग घरों से निकल करके राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे? जैसे रिस्पॉन्स कहें भारत जोड़ो यात्रा का ये इन चुनाव में हमें देखने को मिला है, हिमाचल में, कर्नाटक में और अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो क्या लगता है दूसरी ये पार्ट 2 चलेगी, यात्रा शुरू होगी इन चुनाव के परिणाम के बाद, अगर तीनों राज्य कांग्रेस के पाले में जाते हैं, तो क्या लगता है माहौल देश की राजनीति का पूरी तरीके से बदलेगा? लोग कांग्रेस के साथ एकदम जुड़ते चले जाएंगे, कारवा बन जाएगा 2013 में जैसे मोदी के साथ जुड़ा था। 3 दिसंबर के रिजल्ट को ना देखते हुए, क्योंकि आपके ध्यान हो जब पार्ट 1 राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू करी थी तो उस टाइम भी चुनाव हो रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने शुरू कर दी। तो इसलिए अगर राहुल गांधी वास्तव में सीरियस है और वो चाहते हैं 2024 में कोई बदलाव, कोई क्रांति लाने के लिए, तो इन राज्यों के चुनाव परिणाम से ऊपर उठकर 3 दिसंबर को कुछ भी परिणाम आए, उन्हें अपना पार्ट 2 यात्रा का 7 दिसंबर से, 5 दिसंबर से, 10 दिसंबर से पार्लियामेंट सेशन के खत्म होने पर शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज हम पूछना चाहेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज को किनारे किया, राजस्थान में वसुंधरा को किनारे किया, मोदी के अहम को तोड़ने के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से मोदी में एक अहम आया, मेरा वोट आपका वोट मोदी को, आप सबको जब किनारे लगाएंगे, आप सबको जब अपने से छोटा समझेंगे। ये एक क्लास में से, एक कैडर में से निकले हुए हैं मोहनलाल जी।
रमन सिंह हो, शिवराज चौहान हो, सवाल मेरा वसुंधरा शॉर्टकट में कर देता हूं, क्या कि ये लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे नहीं तो क्या बगावत करने तो क्या की। भाजपा के लोग ही मोदी जी को हराएंगे? नहीं, क्योंकि भाजपा तमाम के लोगों को आप ठिकाने लगा रहे हो, खुद में लाइन लगा रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे, गडकरी आप बात बार नहीं बार कर रहे। भाजपा भाजपा कह रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि ये मोदी 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 है, और मोदी का मतलब इवेंट मैनेजमेंट, और इवेंट मैनेजमेंट में इस मोदी राज में घनखरी कांग्रेस घुसी हुई है। आप उस चीज को क्यों भूल जाते हो? तो क्या तो मोदी वो का कांग्रेस ही जो वहां भाजपा को जिता रही है, मोदी राज को जिता रही है। भाजपा आरएसएस बड़ा सीमित कैडर है, ये हवा बनाई जाती है। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बार बार बात यूं ही करते हैं कि आप इस ये धन बल बाहुबल, इसकी रोकथाम का एक ही इलाज है। अब आपने सब कुछ ही डिजिटलाइज कर दिया है। आप ये जो प्रचार का पीरियड है, इसको 2 दिन क्यों नहीं कर देते? इसको जितना कम से कम करोगे, बाहुबल, धन बल और करप्शन अपने आप रुक जाएगी। तो ये हार जीत का फैसला, ये जो कॉरपोरेट इन्होंने पूल किया है, ये पूंजीपतियों को जो पूल किया है, जो गुजरात की लॉबी हावी हो रही है इस कॉरपोरेट जगत पर, उनको किसी तरीके से जब इन्हें लगेगा कि अब हमें वहां फायदा नहीं है, तो ये अपने आप ही इस मोदी राज का पतन बन जाए। नहीं तो बगावत देख रहे हैं आप, अगर 3 राज्यों में, अगर ये 4 राज्यों में कांग्रेस हारी है, तो क्या बीजेपी में बगावत देखेंगे मोदी के खिलाफ? मोहनलाल जी, मैंने कहा कॉर्पोरेट, मैंने कोई चेहरा नहीं बदलेगा। अरे कोई कुछ नहीं बदला जाएगा। मैंने कहा कि ये राजकाज वोटों से नहीं चल रहा, नोटों से चल रहा है। ये मोदी राज जो है ना, और कोई भी राज हो, मतलब हम पहले भी कह चुके, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब वो व्यापार के नाते आए थे। चाइना, अमेरिका, ये व्यापार के नाते दुनिया पर छाए हुए हैं। आज मोदी ने इन पूंजीपतियों को, विशेष रूप से गुजरात लॉबी को, ये पाठ पढ़ाया है, समझाया है कि भाई हम आपको पूरी छूट देंगे और आप पूरे सिस्टम को कंट्रोल करो, पॉलिटिकल, और वो पावर हम आपको देंगे। तो जिस दिन उस कॉरपोरेट जगत को ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, अब हमारा प्रॉफिट और हमारा मुनाफा मोदी राज को चलाने में नहीं है, हमें दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए, उसी दिन बगावत नहीं, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए, अब आखिरी अंतिम सवाल, 2024 का ये सेमीफाइनल आपने देख लिया, विश्लेषण आपने कर लिया, कितना नुकसान मानते हैं मोदी जी को? मोदी अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो कितना नुकसान, और 5 राज्य अगर बीजेपी जीत जाती है तो मोदी आप इसको मोदी और उसमें मत डालो। मैं ये कह रहा हूं कि आप अब भी देखो, राहुल गांधी ने बेशक अडानी को, अंबानी को टारगेट किया हो, लेकिन अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर राजस्थान ने जो चाहा वो इन्वेस्टमेंट अंबानी और अडानी से प्राप्त की। तो ये तीनों राज्य, 5 राज्य, वो जो कॉरपोरेट जगत है, वो जो लॉबी है, वो गुजरात लॉबी हो चाहे देश की लॉबी हो, वो अपना बिजनेस देखेंगे कि हमें मोदी से ज्यादा फायदा अब कांग्रेस को या अशोक गहलोत को इनको करने में है। तो वो अपने आप 2024 की पिक्चर क्लियर हो जाए। चलिए, अंत में आप ये बता सकते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की कितनी कितनी सीटें आ रही है, राजस्थान में कितनी कितनी आ रही है, दर्शकों का थोड़ा सा लग जाए कि हाँ। देखो, 2018 में भी 39% दोनों को, प्लस माइनस वो परसेंटेज, उसमें थोड़ा सा, मतलब बीजेपी को 39.26 और शायद कांग्रेस को 39.82 के करीब 80 प्लस मिली थी। तो वोट परसेंटेज दोनों की कहीं ना कहीं बढ़ेंगी, 1%, 2%, जो दिख रहा है, उत्साह में दिख रहा है। तो सारा खेल जो है वो निर्दलीय, जो अदर्स है ना, वो खेल राजस्थान में करेंगे। और अब देखो नई बात, सुप्रीम कोर्ट कितनी लताड़ लगा रहा है राज्यपालों को, गवर्नर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। तो अगर एक भी सीट
राजस्थान में बीजेपी को फालतू हुई तो वो पहले उनको बुलाएंगे और शपथ दिलवा देंगे। यही खेल मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखो कि राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर गायब है। जहां छत्तीसगढ़ की हम बात करें वहां प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है, इसीलिए वहां कांग्रेस की जीत निश्चित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्योंकि माहौल खुला हुआ है और खुले माहौल में जो नेता, जो लीडर जुगाड़ू होगा, अब राजस्थान में अशोक गहलोत से जुगाड़ू बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास कोई दूसरा नेता नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, शाम दाम दंड भेद, तीनों प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ फैक्टर जो है वो हावी है। तो ये चीजें, सीटों की गिनती कुछ भी हो लेकिन मैटर करेंगी। तो ये हमने पूरा विश्लेषण आपको दिखाया नरेश चौहान जी की जुबानी। ठीक है, सवाल भी किए हैं, तमाम चीजें बात भी की है, लेकिन ये 2024 का सेमीफाइनल है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अब देखना यह है इन चुनाव में मोदी जी का चेहरा कितना उभर के आता है या फिर इसका कितना बड़ा डेंट 2024 में लगता है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।